अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से हो। अगर मर्द आए कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है यूएसए टू बिल्ड नेवल हब्स इन इंडिया, द फ्यूचर विल लुक लाइक दिस। तो भाई साहब, आज आपको थोड़ी सी चेंजिंग नजर आ रही होगी। थोड़ी सी या बहुत बहुत ज्यादा? ज्यादा, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा। तो खूब जुड़े आज हमारे साथ, देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पढ़ देंगे। वालपेयर की वीडियो काफी चीजें सीखने को मिलेगी। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप सब लोगों ने ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ी होगी कि यूएस इंडिया में बहुत सारे नेवल लॉजिस्टिक्स हब बनाएगा। इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए, इंटरनेशनल मीडिया ने इसको एक्सटेंसिवली कवर किया। बाद में मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो करी थी अपलोड, और कई लोगों ने कमेंट में ये लिखा कि इस वीडियो पर हमें एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से चाहिए, इस पे एक्सप्लेन करो कि ये लॉजिस्टिक्स हब होता क्या है, इसके पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कौन खर्चेगा, इंडिया यूएस। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि यहाँ पर इशू क्या है, लॉजिस्टिक्स हब होता क्या है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा। हाल ही में देखिए, कंट्री है जिसने एक वॉल्केनो की वजह से 60 दिन की इमरजेंसी घोषित कर दी है। जी हाँ, सिचुएशन इतनी खराब है कि उबिनास वॉल्केनो की वजह से इनमें से एक कंट्री ने घोषित कर दी है इमरजेंसी। तो आपको बताना है कि ये कौन सा देश है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, पेरू या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये बड़ी एक आइकॉनिक फोटो है यूएस नेवी की। एक टाइम पर ऐसी ताकत सिर्फ यूएस की नौसेना के पास हुआ करती थी, मगर आज के समय ऐसा दृश्य आपको भारत, चाइना, रशिया, उसके अलावा कुछ और कंट्रीज भी हैं, वो भी आपको ऐसा दृश्य दिखा देंगे जहां पे इकट्ठा बहुत सारी वॉरशिप्स जारी होंगी। मगर ये सब वॉरशिप्स बिना किसी लैंड की सपोर्ट के, बिना लॉजिस्टिक्स के कितने समय तक पानी में रह लेगी? 2 महीने मैक्सिमम सप्लाईज इनकी 3 महीने तक लास्ट करेगी। अगर ये बहुत लंबे समय तक कोशिश करते हैं रहने की, उसमें भी हो सकता है कि काफ़ी डिफिकल्टीज आए। तो बीच बीच में ना इन वॉरशिप्स को, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर हो, डिस्ट्रॉयर हो, इन्हें वापस बंदरगाह की तरफ आने की आवश्यकता है, मिलिट्री बेस पे आने की आवश्यकता है। वहाँ पर इनकी रिफ्यूलिंग होगी, मेंटेनेंस की जाएगी। जो यहाँ पर मिसाइल्स थे, इनको रोटेशनरी बेसिस पर चेंज किया जाएगा। जो खाने की सप्लाईज हैं, ये इनको दी जाएगी, मेडिसिन दी जाएगी। ये सब पार्ट है लॉजिस्टिक्स का। जब हम नौसेना के लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं तो मतलब सब कुछ इस नेवी को समुद्र में ऑपरेशनल रखने के लिए, चाहे रिपेयर वर्क हो, रिफ्यूलिंग, एवरीथिंग नीडेड, सब कुछ लॉजिस्टिक्स में आता है। लॉजिस्टिक्स के बिना 3 महीने से ऊपर ऐसा नज़ारा दिखेगा नहीं आपको। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात ये समझा रहा हूँ कि लॉजिस्टिक्स को ये मत समझना सर्विस सेंटर, हाँ बीच बीच में रुक जाएंगे, नहीं, ये बैकबोन है, तभी जाके आपको ये नज़ारा दिखता है। और पिछले 10 सालों में तो हमने ये भी नोटिस किया है कि अब एयरक्राफ्ट कैरियर पे हमको ड्रोन्स दिखते हैं, अटैक ड्रोन्स। इनके लिए अलग से आपको लॉजिस्टिक्स चाहिए, इनके मेंटेनेंस, रिपेयर वर्क के लिए, सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के लिए। तो लॉजिस्टिक्स का जो काम है, अब देखो नेवल बेस ना सिर्फ पार्किंग की जगह नहीं बच गई कि जहां पे बस एक एयरक्राफ्ट कैरियर पार्किंग के लिए आएगा, नहीं, एक नेवल बेस जहां पर लॉजिस्टिक्स की फैसिलिटी हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी नौसेना के लिए। और आप यूएसए का केस देखो ना, तो यूएसए की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है चाइना के सामने? सबसे बड़ी कमजोरी है यूएसए और चाइना का डिस्टेंस, क्योंकि यूएसए चाइना के बीच में आता है दुनिया का सबसे बड़ा महासागर, प्रशांत महासागर। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है पैसिफिक ओशन। यूएस नेवी को एक बहुत बड़ा रास्ता तय करके, अगर मान लो कल को वॉर हो जाती है, स्मॉल स्केल वॉर भी हो गई, तो उस केस में लगातार यूएस नेवी को अगर सप्लाईज प्रोवाइड करनी है, तो जो मेन कंट्री है, मेनलैंड यूएसए है, वहां से सप्लाईज आते आते दिन बीत सकते हैं। तो इसलिए यूएसए ने एशिया में ही कई देश हैं, उनके साथ समझौते करके लॉजिस्टिक्स बेस उन्हीं कंट्रीज में बना दिए हैं। और अब इन कंट्रीज की लिस्ट में इंडिया भी शामिल होगा। अभी बताऊंगा कौन से कंट्रीज हैं, यूएस वहां पे कितना बड़ा खर्चता है। मगर इंडिया का जो केस है ना, देखो, इंडिया में यूएस लॉजिस्टिक्स सेंटर ओपन करेगा, इसके संकेत मिल गए थे 2016 में। 2016 में इंडिया यूएसए ने एक एग्रीमेंट साइन किया था लेमोआ के नाम से। इसकी फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। 3 मेन एग्रीमेंट हमने साइन किए हैं यूएसए के साथ, लेमोआ, कॉमकासा और बेका।
लेमोआ के अंडर देखिए ऐसे प्रावधान हैं कि यूएस इस टाइप के जो लॉजिस्टिक्स हब हैं ये इंडिया में बना सकता है। नाउ इस जानकारी से हमको पहली बात क्या पता लगती है? पहली बात हमको डायरेक्टली ये पता लगती है कि देखिए इंडिया के अभी जो लॉजिस्टिक हब हैं जो हमारी नौसेना इस्तेमाल करती है ये यूएस नेवी के लिए काफ़ी नहीं है। यूएस नेवी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। चाइना के चाहे नेवी संख्या में यूएसए से आगे निकल गई हो, मगर क्वालिटी के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में यूएसए आज भी बहुत ज़्यादा आगे है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली ही कुछ ही साल पहले, 4-5 साल पहले यूएसए ने अपना लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया था, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। एक कमाल का एयरक्राफ्ट कैरियर है। $13 बिलियन लग गए इसको बनाने में। ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके कंपैरिजन में आपको बताऊं तो आईएनएस विक्रांत जो इंडिया ने बनाया है उसकी टोटल कॉस्ट आई थी रफली $3 बिलियन। तो कहाँ $3 बिलियन, कहाँ $13 बिलियन। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। इसके लिए देखो आपको अलग ही लेवल के लॉजिस्टिक्स चाहिए। ऐसे एयरक्राफ्ट को फ्यूल प्रोवाइड करने के लिए, रिपेयर करने के लिए यूएस बहुत हाई लेवल के लॉजिस्टिक्स हब डिमांड करता है। और यहाँ पर ये मत सोचना कि हमारे लॉजिस्टिक्स हब उस लेवल के नहीं है, हम पीछे रह गए, नहीं ऐसा ये मत सोचो। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ऑस्ट्रेलिया भी बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थ का पार्ट है ये हिस्सा यहाँ पे यूएसए ने एक लॉजिस्टिक हब बनाया है। इसका खर्चा यूएसए ने खुद अपनी जेब से दिया। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पर एक आर्टिकल आपको मिल जाएगा, 2019 का है। यूएस टू बिल्ड नेवल पोर्ट फैसिलिटी। इसके लिए इनिशियल $211 मिलियन यूएसए ने अपनी जेब से खर्चे। उसके अलावा भी इनके 300-400 मिलियन डॉलर और लगेंगे। सारा पैसा यूएसए की गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से लगाया है और ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने एक लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी बनाई है। मगर ऑस्ट्रेलिया जैसे आप मैप में देख सकते हैं काफ़ी दूर है चाइना से, साउथ चाइना सी से। तो ऑस्ट्रेलिया का देखिए जो ये लॉजिस्टिक हब है बिल्कुल इससे यूएसए को हेल्प मिलती है, इससे लॉजिस्टिक्स मिलते रहते हैं यूएसए की शिप को, मगर ये काफ़ी नहीं है। यूएसए का वैसे एक और मिलिट्री बेस भी है बिल्कुल इंडियन ओशन के बीचों बीच, डिएगो गार्सिया के नाम से। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है डिएगो गार्सिया, छोटा सा टापू है, उस पर भी यूएसए ने एक लॉजिस्टिक हब मिलिट्री बेस बना रखा है, मगर वो भी काफ़ी नहीं है। यूएसए के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये लोग इंडिया में लगातार बहुत सारे लॉजिस्टिक्स हब बनाए, क्योंकि पहली बात तो स्केल की बात करें ना, अगर यूएस नेवी जिसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, 11, इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, चाइना के पास एक था, रिसेंटली एक और बिल्ड किया है, इनके पास भी 2 गए हैं, बहुत ही जल्द 3 हो जाएंगे। यूएसए के पास अकेले 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इनकी नेवी अपने आप में ह्यूमंगस है, तो इन्हें लॉजिस्टिक्स हब बहुत सारे इंडिया के पास चाहिए, तभी जाकर कल को मान लीजिए साउथ चाइना सी में कुछ अनहोनी होती है तो यूएस प्रॉपरली चाइनीज नेवी को जवाब दे पाएगा। और ऐसा नहीं है कि इसके बारे में जो रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही है फॉरेन मीडिया में ये हवा में ही है, इसका ग्राउंड वर्क ऑलरेडी तैयार हो रहा है। मैंने रिसेंटली नोटिस किया था कि यूएस नेवी ने मास्टर शिप रिपेयर एग्रीमेंट लार्सन एंड टूब्रो के साथ साइन कर लिया है, चेन्नई में, उसके अलावा परहैप्स कर्नाटका में, कई और स्टेट्स में ये इस टाइप के लॉजिस्टिक्स हब बनाएंगे। यूएस अपनी तरफ से पैसा खर्चेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के लिए रेडी हो जाएगा, कल को ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम भी यूज कर सकते हैं। तो अभी इसके बारे में देखिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बाद में आएगी, इट विल टेक सम टाइम, बट ये जो पूरा मैकेनिज्म है ये इंडिया को बेनिफिट करेगा, यूएसए को तो ऑब्वियसली बेनिफिट करेगा। और सबसे बड़ी बात, चाइना विल स्टे इन चेक। चाइना की जो ह्यूज नेवी है उसका जो डेंजर है इवन इंडिया के अगेंस्ट, वो भी इससे काफी हद तक कम हो जाएगा। ना फाइनली वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ कि किस कंट्री ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है उबिनास वॉल्केनो की वजह से। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, पेरू। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है पेरू, यहाँ पर वर्ल्ड मैप पे ब्राजील के पास का एक देश है। यहाँ पे इनका एक बड़ा वॉल्केनो है जहाँ पर रिसेंटली वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई है, उसकी वजह से पूरे कंट्री में पैनिक इतना है कि 60 दिन की इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening. May the gods watch over you.
चलो जी, वीडियो खत्म हो गया और भाई साहब ये आस्ता आस्ता ना वो असरात जो है वो नजर आ रहे हैं। ये मौसम बोलता था कि यूएसए की तरफ जाने की क्या जरूरत है इंडिया को। हाँ, अब दिख रहा है तुमको क्या हो रहा है। आस्ता आस्ता और भी दिखेगा चीजें। बिल्कुल चाइना के हिसाब से भाई आर्मी जो उसके सॉरी नेवी जो है उसके पास जो उसकी तादाद जो है सबमरीन की हो गई वो काफी ज्यादा है। और समंदर पर राज करता है भाई। इधर पे चाइना। गुंडा हाँ, चाइना की बात बिल्कुल कर। करता है। और इस खित्ते में भाई साहब इंडिया को काउंटर मतलब चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका की जरूरत थी। जी। और ये जो लॉजिस्टिक की बात हो रही है कि भाई इससे तो ये है कि भाई कि रिपेयर के लिए या मेंटेनेंस के लिए अगर अमेरिका को वापस जाना पड़े तो कितना बहुत ज्यादा मतलब खर्चा भी होगा और वक्त भी हाँ, होगा। वक्त भी लगेगा। और इधर होने से इंडिया को एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा। भाई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो दो कंट्री ऐसी हैं जो अमेरिका की मतलब समझो कि वो अमेरिका का ही है किस्म की बात मान अब तो भाई माननी पड़ेगी। हाँ। हकीकत है ऑस्ट्रेलिया उनकी बहुत ज्यादा बात मानता है और इंडिया भी बहुत तो मानता है अमेरिका लेकिन फर्क ये है जगह जगह पर हद बना रहा है अमेरिका की मौसम तो भाई पूरे वर्ल्ड को होल्ड तो कर रहा है। ऑलरेडी कर रखा है मोनोपोली इसने। तो फिर उसी की चलेगी। पता है ना आपको जब चाइना के वो जो आए थे बड़े बड़े शिप उसके ऊपर रिडार थे वो इंडिया जो कर रहा था कोई टेस्ट कर रहा था इन्होंने बोला था जी हमारी जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आई मिसाइल है। टेस्ट कर रखे थे। तो अगर अमेरिका इधर आएगा तो वैसा इंडिया की इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगी। नहीं इंडिया क्यों नहीं की होगी? उसके पास ऑलरेडी अच्छी टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी तो है मान रहा हूं ये उससे लेकिन ये फायदा इंडिया जो भी उठाएगा। इंडिया फायदा काउंटर नहीं चाइना को भाई किया साहब एक जाएगा। साइड की तरफ ना देखो अगर फायदा हो रहा है तो भाई साहब इसके नुकसानात भी बाद में होंगे। नहीं कोई नहीं नुकसान। नहीं नहीं नहीं, नहीं ये तो नहीं, भाई साहब मानने मौसम नहीं, मौसम वक्ती तो देखा जाए वक्ती इंडिया तो ऐसी एक फायदा कंट्री है मेरा फायदा भाई है। जो अपने चारों तरफ भाई, देख के पांव फैला रही है। अमेरिका को कोई टेंशन नहीं उसके पास ऑलरेडी अगर कल को इंडिया अमेरिका को आके दिखाता है चाइना की तरह तो तेरी क्या सलाह इंडिया ने यही टेक्नोलॉजी रख ली है और नहीं। स्ट्रॉन्ग हुए इंडिया कभी भी नहीं दिखाएगा स्ट्रॉन्ग हुए कल को जरूरत बदलते क्या लोग जो भी सिचुएशन जरूरत बनती क्या है है। अमेरिका ने चाइना को सपोर्ट किया आज चाइना अमेरिका को आके दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। चाइना तगड़ा तो हो गया ना। तो भाई अगर चाइना अपने अगर कल बलबूते को पे हुआ इंडिया है तगड़ा हो जाता है तो भाई उसके साहब, लिए बहुत ज्यादा वक्त अच्छा, लगेगा। इंडिया चाइना अमेरिका के पास इंफॉर्मेशन सारी होगी या नहीं तो होगी? भाई साहब तेरे को ये इसको लगता है कि बताने के लिए। इंडिया को अमेरिका वाली साइड पे नहीं जाना चाहिए तू ये कहना नहीं चाहिए। नहीं 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 तो फिर तो मेरा अगर- कहने का मतलब है अगर इससे फायदा है तो भाई साहब इसके थोड़े से नुकसानात भी होंगे। कुछ नहीं होता इससे फायदा ही बिल्कुल, इससे है। फायदे ही फायदे हैं, इससे नुकसान तेरे को इससे फायदा कोई एक तो नहीं होने वाला। इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और दूसरे नंबर नहीं, भाई वो साहब चाइना का पहले- दबदबा पहले इतना हो है जाता इससे है। भाई साहब इंडियन नेवी स्ट्रांग होगी कितनी भाई साहब, टेक्नोलॉजी इंडिया बहुत नेवी ज्यादा, तो पहले बहुत भी ज्यादा। स्ट्रॉन्ग है भाई नो, साहब। नहीं यार नहीं, तुम नहीं, देख नहीं। क्या रहे हो वीडियो दो ही चाइना के पास है दो ही इंडिया के पास दोनों के पास अमेरिका के पास 80 है बिल्कुल 80 है, सबमरीन है। है। और फर्क नहीं और है एक सबमरीन जो है का। एक सबमरीन अगर वो अटैक सही हो जाए तो वो एयरक्राफ्ट कैरी को उड़ा लेकिन सकती भाई है। साहब इधर जगह दे रहे हैं ना तो भाई साहब नुकसान होगा। इंडिया का चाहे नहीं तो होगा। इंडिया का ना हो एशिया का तो लाजमी होगा। जब तो चाइना जिस तरह एशिया में counter आ कर रहा है है, चाइना को तो काउंटर भाई करना पूरे है। वर्ल्ड को भाई भाई साहब पहले भी अमेरिका जिस मौसम तरह भाई से पहले बात भी है, मिस्र के ऊपर भी है होगा। मिस्र भी अमेरिका के कब्जे में है खुद की जापान सिक्योरिटी भी के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया भी इंडिया भी ऐसी पूरी कैसी दुनिया में कंट्री है जो किसी से मतलब नहीं अमेरिका है, के किसी कहना को मानते हैं क्या है? सुपर पावर के किससे खिलाफ बिल्कुल कौन जाएगा। कोई भी नहीं जाएगा इंडिया इतने हालात के बावजूद इंडिया को मुझे बताओ खतरा किससे? चाइना से। चाइना कितनी जंगे हुई हैं? एक एक इंडिया जंग हुई एक है, ही हुई है। हारा उसके इंडिया। बाद कभी देखा है सिचुएशन ऐसी भी वो अरुणाचल war की प्रदेश में situation जाकर बनती क्या है। कहता है मेरा है। ऐसी बात वो लोग कर रहे हैं कि अपने बचाव के लिए चलो कहते यार हैं कि ये अभी बंदा ठीक ये है। बंदा पता नहीं अभी जो मैं कहता हूँ बड़ा हो गया लेकिन दिमाग से ये बच्चे ही रहेगा। भाई साहब बच्चे ऐसी जैसी बात बातें करता है इधर अफगानिस्तान के यहाँ आए थे ना देखो क्या हालत कर दी उसकी किसकी अमेरिका। और ये अमेरिका की है। वो वही बात है ना उनका अमेरिका की खुद की हुई है पूरी आप दुनिया में थूक अपने रही है। maintenance, aircraft की maintenance के लिए थोड़ी सी जगह दी जाएगी। चलो फायदा ले रहे हैं आप माना लेकिन 2% 10% भाई साहब नुकसान भी आप 0% एल होंगे बाद में। अच्छा चलो मान भी लेते हैं तो 10% अगर होता भी है नहीं इतना होगा ज्यादा। यार ऐसे कैसे हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? आखिरकार जो एक वो बड़ा ऐसे बड़ा तो भाई मैंने- साहब अपनी इन्वेस्टमेंट इधर कर रहे हैं। है यार क्या कम बंदा investment पागल है, होनी नहीं। बंदा पागल है। कमाल करता मौसम है। भाई उनका मैं- इधर बिल्कुल फ्री में मेंटेनेंस और उनको वापस जाने में कितना टाइम लगता है देख वीडियो क्या तो देख उनका रहा काम क्या है फिर ये भी तो देखना इधर हो।
तो इधर ओशियन उनका कम है, सिर्फ वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर होल्ड रखना चाहते हैं। तो पहला भी तो उनका होल्ड सुपर पावर नहीं है तो वो। इसमें कोई दोहरी राय है? नहीं है, चाइना को काउंटर नहीं इसने करना है तो उसको सबसे नजदीक चाहिए ज्यादा ना, एशिया उसको में- सारा नजदीक चाहिए सिस्टम। एशिया में काउंटर सिर्फ चलो, चाइना तो को करने के लिए इससे पाले नुकसान किसका होने वाला किसी का नहीं है? होने वाला। एशिया का सबसे ज्यादा होने नहीं, वाला कुछ नहीं होने है। वाला। चाइना चाइना का होगा, इससे नुकसान होगा। चाइना एशिया के अंदर नहीं है। भाई साहब तो नुकसान खराबियां भी तो वही कर रहे हैं। यार हाँ, बंदा ये पता खराबियां नहीं कर रहे, ऊपर से अगर ये भी तो इन्वेडर ही बने हुए हैं। एशिया को लूटने वाले, एशिया को तबाह करने वाले तो यही है। कौन, एशिया के अमेरिका? अंदर से हाँ, तो फिर उसको रोक अमेरिका ले, नहीं रोक है। ले, रोक कौन लेगा। सा लूट रहा है वो? पूरी कुछ दुनिया भी की नहीं मदद कर कर रहा है। कब्जा कर रहा है। नहीं, जो सारी जगह जमीन मायनीज है वो लेकर गया नहीं उधर, बैठ किधर से नहीं वो लेकर हाँ, गया। कर- बैठ जा, फिर क्या होगा? बैठ जा वो इन्वेडर ही है भाई साहब। हाँ। और तो भाई इंडिया साहब वो बहुत strong बड़ा है। वो खुद को पावर में सिर्फ- रखने के लिए करता है सारा कुछ। अपने फायदे के लिए भाई साहब इंडिया कर रहा है, मैं ये मान रहा हूँ, लेकिन इस खित्ते के अच्छा, लिए- अपना फायदा कौन कंट्री नहीं देखती, मुझे ये देखता तो मैं- बताओ। हर कंट्री अपने मफाद के लिए ही काम करती है। लेकिन बिल्कुल, बाद में बिल्कुल। नुकसान तो होगा। और कुछ नहीं होता भाई साहब, ये बंदा समझता नहीं, ऐसे बस ना बकवास चलो करते रहना। इंडिया का नहीं तो भाई साहब अच्छा भाई, बात तो दूसरे क्लियर country कर का लेने होगा। दे, मेरा खुदा का नाम है भाई साहब, बात तो सुन ले। इससे फायदा क्या है बस इंडिया? इंडिया का फायदा देखते रहो तुम तीनों। चलो भाई, भाई, ये बात होता बताओ। पूरे नहीं, वर्ल्ड के मौसम अंदर भाई, हमारे मुल्क का फायदा होगा तो हम उसको ही भाई हम तो अपने मुल्क की बात करेंगे। अगर कोई कंट्री अच्छी चल रही है तो हमारा तो हम मुल्क उसका इस नाम मामले में लेंगे। ये भाई साहब के फायदा उठाए, हालांकि पहले वो हम आपको आपको तो फायदा हो रहा है ना, आपको तो फायदा हो रहा है, पाकिस्तान को नहीं हो रहा। पाकिस्तान भाई को साहब- आपको कर्जा देने के लिए भी तैयार हो भाई रहा साहब, इससे ये है कि इंडिया की एक तो नेवी जो स्ट्रांग हो जाएगी। बिल्कुल भाई, अमेरिका इधर रहेगा तो भाई साहब हमारे चाइना काउंटर रहेगा उससे। बिल्कुल। चाइना को मकसद डर ही लगेगा मेन कि भाई, ये है। भाई चाइना को डर लगेगा कि भाई अमेरिका है, उसकी न्यूक्लियर वाली सबमरीन इधर होगी। बिल्कुल, क्यों नहीं? ये मिसाइल होंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर भी हो सकते ये हैं। मौसम तुझे मानना सारा कुछ पड़ेगा, हो सकता है। हकीकत बात है तो भाई। ये स्ट्रांग हो जाएंगे इंडिया। उनका चाइना मेन की- मकसद ये है। चाइना की हिम्मत नहीं पड़नी इधर हाँ। कुछ करने की सोच और नहीं ताइवान पे देख लो, उन्होंने कहा था चाइना में हम ये करेंगे वो करेंगे। जब उनकी स्पीकर आई थी इधर ताइवान में, हम नहीं आने देंगे, वो आई भी थी और चली भी गई। चाइना ने क्या कर लिया? भाई भी सीधी नहीं। सी बात कुछ है, भी नहीं किया। इंडिया जो जब तक तगड़ा है उसके करीब कौन बिल्कुल, जाता है? इन्होंने कहा हम जहाज वो करेंगे ये करें, एक ना इंच भी कुछ हिलने इंडिया नहीं को दी। मौजूदा दौर में जरूरत है भाई, इकोनॉमिकली भी और बिल्कुल। फोर्सली, आर्मी हो चाहे नेवी हो, जिस तरह हर हाल आदमी। होगी, सारा कुछ जरूरत है। जब इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी, नेवी स्ट्रांग हो जाएगी, आर्मी स्ट्रांग हो, फिर चाइना की मजाल है, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। चाइना कब्जा कर रहा है ना इंडिया के ऊपर। चलो भाई, नहीं, ये नहीं, बंदा नहीं, मानता कब्जा नहीं। करने की कोशिश तो है ना। वो तुम दिल में वो तो रख करता है, सकते कुछ हैं। भी नहीं है, ऐसी बात है। चलो ठीक है भाई, अपनी रात रू बताएगा कमेंट सेक्शन में। मौसम जो है ना थोड़ी देर बच्चों वाली बात लेकिन करता मुझे है। इतना पता है कि जिस कंट्री के अंदर अमेरिका आ जाता है ना, उसको अपाहज करके बाहर निकलता है। इंडिया है, वो कोई नहीं चलो है। इंडिया इंडिया है, की पुलिस इसको ज्यादा साल लग इंडिया की जाएंगे। फॉरेन पुलिस नहीं मौसम, इंडिया और श्रीलंका या पाकिस्तान या अफगानिस्तान उनमें फर्क है। इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, चलो उनकी पुलिस उसको- भी स्ट्रॉन्ग है फर्ज भाई। किया, उसको साल लगा, इसको 10 साल लग जाएंगे। नहीं मुना, स्ट्रांग हो जाएगा। अभी ये क्या है, पता नहीं किस अभी तरह इंडिया से निकल जाता है। हकीकत बात जो मौसम है ना वो बोलनी चाहिए भाई। इंडिया इतना कमजोर नहीं है। हीरो है, जब इकोनॉमी टाइट हो जाएगी तो फिर ये सबको आंखें दिखा सकता है। अभी अमेरिका के सामने इंडिया कुछ भी नहीं है। चाइना कमजोर होगा, बिल्कुल, अमेरिका के सामने कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं, होगा, लेकिन चाइना- रिप्लेस होगा यहाँ पर। ये बंदा समझ नहीं रहा, इसकी पता नहीं दिमाग नहीं, और बुद्धि मैं नहीं। समझ रहा हूँ भाई साहब, आपके बकाव आप ही बोलते थे ना, अमेरिका ने चाइना की सपोर्ट की। अमेरिका किस ग्रोह से ग्रोह किया? तो फिर चाइना को तो नहीं चाहिए था चाइना ना, ने किसी फिर ने अमेरिका उल्टा को आगे काउंटर दिखाता। किया अमेरिका को। आगे तो क्या दिखाएगा। इंडिया नहीं करेगा अमेरिका को? अच्छा मेरी बात सुन, तो इंडिया कल को आगे चाइना को नहीं इंडिया का रहेगा। नहीं करेगा, चाइना ये को मुझे बताओ। इंडिया ने सपोर्ट, अमेरिका ने सपोर्ट की, चाइना कितना स्ट्रांग हो गया। हाँ, वो- इंडिया स्ट्रांग हो, कोई और नहीं चाहता स्ट्रांग। तेरी सलाह सारी तो जिंदगी मैं कहते हैं। बोलता रहा हूँ होगा, लेकिन कल को आंखें नहीं दिखाएगा अमेरिका को। क्यों उस चीज भाई की जनाब, जरूरत मौसम बात उसमें नहीं। इतनी मुश्किल जंगों में नहीं दिखाई देख रहे भाई- हैं। यूक्रेन और रशिया की जंग में सबसे ज्यादा अगर कोई न्यूट्रल है ना तो वो हिंदुस्तान है। बिल्कुल। चले जी, ये भाई बंदा है, आपने देखा नहीं आंखों के सामने वो कैसे निकल गए हैं अपनी इसके राय अंदर से। जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और भाई साहब, इंडिया इससे स्ट्रांग होगा, आर्मी भी स्ट्रांग ये दिख रहा है भाई, वो अपना फायदा देख रहे हैं। इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी, टेक्नोलॉजी जब आ जाएगी, सारा कुछ हो रहा है। बिल्कुल। खुद को तो मजीद उन्होंने स्ट्रांग ही करना है। ऐसी बात है। चाहे पैसे से हो, चाहे हथियार से हो, सारे चीजें मिल रही हैं। जिस लिहाज से और नहीं उनकी करना कि कंट्री भाई मैं स्ट्रॉन्ग strong होगा वो ही हूं। करेंगे।
पाकिस्तान को बोलो कि भाई ना हथियार ले, ना किसी के साथ ट्रेड करे, हालत भी तो भिखारियों जैसी हो रही है। बिल्कुल, कोई इज्जत आज तो नहीं ठीक है। है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।